क्या बाबा जी, ये वाली भी साड़ी पसंद नहीं आई। चलो कोई नहीं, अब एक ऐसी साड़ी आपको दिखाता हूँ ना जिसको अगर मोहल्ले में पहन के निकलोगे ना, सारी मोहल्ले की औरतें जन भूल के राख हो जाएंगी। ओए बिरजू, नई वाली साड़ी क्या? देखो बाबू जी, ये एकदम नया ब्रांडेड माल है, ब्रांडेड। आज तक पूरे शहर में किसी के पास नहीं है, सिर्फ अपने दुकान पे आई है, बिरजू साड़ी भंडार पे। इसको पहन के निकलोगे मोहल्ले में तो हेमा मालिनी देखा सब इसके आगे फीकी पड़ जाएंगी। हाँ। अरे भाई साहब, सुने कि आपको चक्कर वगैरह आ गया था, कैसे हो गया ये? बताओ, देखने में तो इतने फिट लगते हैं आप, रोज एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर कैसे हो गया आपको ये? चेकअप कराए? नहीं नहीं भाई साहब, चेकअप कराना तो सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपना चेकअप कराइए। शरीर रहेगा तो बाकी सब चीज़ें बाद में होती रहेंगी। अरे हमारे दूर के एक चाचा जी थे, उनको ऐसे ही चक्कर आ गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, 3 महीने बाद भगवान को प्यारे हो गए वो। मेरी एक रोटी कहाँ गई? बिग बॉस, मैं यहाँ अपनी प्लेट में 2 रोटी छोड़ करके गया था, उसमें से एक रोटी किसी ने गायब कर दी है। मैं जानना चाहता हूँ मेरी रोटी किसने ली। बिग बॉस प्लीज़ मुझे कन्फेक्शन रूम में बुलाइए और मुझको बताइए कि मेरी एक रोटी किसने ली। जिसने भी मेरी एक रोटी ली मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बिग बॉस प्लीज़ मुझे कन्फेक्शन रूम में बुलाइए। बिग बॉस, आप मुझे सुन रहे हैं ना, प्लीज़ मुझे कन्फेक्शन रूम में बुलाइए। बिग बॉस, अगर आप मुझे कन्फेक्शन रूम में नहीं बुला रहे हैं, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं माइक निकाल रहा हूँ। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। बिग बॉस प्लीज़ ओपन द डोर, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। मोहल्ले में किसके यहाँ पुलिस आ गया जी सुबह सुबह? मनोज के यहाँ। वो आदमी हमको पहले से ही चालू लगता था बहन जी, जानती नहीं है क्या? अरे अभी कल एक नई स्कूटी खरीद के लेके आया था, 2 महीने पहले एक नया फ्लैट बुक कराया है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है यार? हम लोग तो कमाते हैं, हम लोग भी सीधे साधे आदमी हैं, लेकिन हम लोग के पास तो इतना पैसा नौकरी से नहीं आ जाता कि हम लोग फ्लैट भी बुक कर ले, फिर 1 महीने बाद हम लोग बाइक स्कूटी ले लें। जानती है ना ये सब कहाँ से आता है? हाँ, देखो भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर बुरा करोगे तो बुरा फल मिलता है उसका। अब बताओ, पूरे मोहल्ले का नाम बदनाम कर दिया पूरे शहर में, अब कौन आएगा जी हमारे मोहल्ले में रहने के लिए? पापा, आज मेरे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है तो मैं वहीं जा रहा हूँ, रात में 12 बजे तक वापस आ जाऊँ। तो तुम हमसे पूछ रहा है कि हमको बता रहा है कि जा रहे हैं आधी रात तक लुफड़ई करके घर लौटेंगे? यार पापा, आप भी ना समझते नहीं। जाइए महाराज, बाप तो है ही, गाड़ी में पेट्रोल भरवाई देगा और आप चाबी से घुमा के बोलिएगा पापा जा रहे हैं दोस्त के बर्थडे में। हमारा एक समय था, घर वाले अगर बोल दें कि शाम को 7 बजे तक घर पे आ जाना तो ठीक 7 बजने में 5 मिनट बाकी रहता था तो घर पहुंच जाते थे। नहीं तो पता चले दादा पापा चाचा तीनों लोग मिलके कूटते थे। और आपको जितनी आज़ादी मिल जा रही है, प्रभु को उतनी ही छूट चाहिए। अब क्या करें, कलयुग का समय है ना, कुछ कर नहीं सकते। ए सब्जी वाले, आलू कितने रुपए किलो दिया दी तुम? 30 रुपया किलो। तुम आलू बेच रहा है कि पनीर? आराम से 25 रुपये किलो लगा, 4 किलो लेकर के जाएंगे। और टमाटर कितने में दिए दी तुम? 70 रुपये। हे भैया, तुम सुबह सुबह गांजा जब फूक के दुकान पे बैठे हो क्या? नहीं तो तुम सोना चांदी का भाव काहे बता रहे हो? टमाटर का पूछ रहे थे हम। 70 रुपया किलो। बताओ, 70 रुपये में 1 किलो टमाटर बेच रहे हैं। हमारा एक समय था 10 रुपये में पूरे महीने भर की सब्जी लेकर के आते थे। चलो 50 रुपये में लगा, 1.5 किलो लेंगे। और हाँ, धनिया मिर्चा डाल देना मुफ्त वाला।